नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बखर पुलिस की बात करें तो बखर पुलिस ने DPO बखर मोहम्मद नवीद ने IG पंजाब की क़ियादत में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जो कि पुलिस रूटीन की जो वारदातें ट्रेस तो करने में कामयाब होती हैं और कहीं चोरी की वारदातें भी ट्रेस होती हैं और पुलिस रात दिन जहाँ पर मसरूफ़ होती है, लोग जो है सुकून से जो है वो अपनी नींद करते हैं, सोते हैं अपने घरों में। आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जो बखर पुलिस ने काम किया, सबसे बड़ा जो सामने ये कारनामा आया है वो ये है कि थाना बेल की हदूद से डकैती होने वाले जो कंटेनर थे, एल से भरा हुआ कंटेनर, वो पुलिस ने बाजियाब करा लिया है, मुलजमान को भी ट्रेस कर लिया है। DPO बखर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद साहब, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये कंटेनर, और SHO बेल और DSP सबान और SP इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने रात दिन मेहनत की है इस पे, और कंटेनर जो है वो रिकवर किया है। 2 करोड़ 63 लाख मलियत की ये बहुत बड़ी डकैती थी जो ट्रेस हो चुकी है। IG पंजाब की तरफ से शाबाश भी मिल चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं DPO बखर मोहम्मद नवीद। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि इस बार उन्होंने कितनी मेहनत की है और वक्तन फ़वक्तन क्या हिदायत जारी करते रहें। क्या कहेंगे? जब ये वारदात हुई तो हमें जब कंप्लेनेंट ने बताया कि उनका एक कंटेनर जिसमें 40,000 लीटर डीजल लोड था, जो कि मुजफ्फरगढ़ से यहाँ आ रहा था और कोटला जाम पे अनलोड होना था, वो डकैती हुई है और उसमें वो कंटेनर भी ले गए, साथ ड्राइवर जो है वो भी किडनैप हो गया। तो हमने इस पर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी सरबराही हमारे SP इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, SHO बहल उसमें थे और हमारे इंचार्ज PSRMS वाजिद भी थे, जिन्होंने जाके पूरे इस एरिए को ट्रेस किया। वहाँ पर जितने CCTV कैमरास लगे हुए थे उनको देखा, उसकी जियो फेंसिंग की, और हमारे साथ जो PSO के हमारे यहाँ पर हैं एहलकार कोटला जाम के सद्दाम, ये भी हमारे साथ थे और इन्होंने जाके वो एरिया को ट्रेस किया। 3 किलोमीटर का एरिया फिर हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे हमें वो पंप मिला जहाँ पर ये कंटेनर जो है अनलोड हुआ था। उसके बाद हमने कंटेनर को रिकवर किया सबसे पहले, फिर उन मुलजिमान का पता कराया। वो 5 मेंबर एक बैनुल सूबाई गैंग है जो इसमें ऑपरेट करता है, उसमें कराची के लोग भी हैं, उसमें हमारे लिया के लोग थे और वो आके यहाँ पर ये वारदात करते थे। पहले भी ये वारदात होती रहती थी। तो हमने सबसे पहले कंटेनर को ट्रेस किया, वो इनको हैंड ओवर किया। उसके बाद हमने इनकी 1 करोड़ 24 लाख रुपये कैश में रिकवरी करा के, जो कि टोटल अमाउंट फिर हमारा 2 करोड़ 65 लाख बना, वो पूरी रिकवरी की और अब इनको सुपरदारी करके वो भी अमाउंट हम अपने जो हमारे ये कंप्लेनेंट हैं इनको हैंड ओवर कर चुके हैं। इनका ये डीजल सप्लाई का बिज़नेस है पूरे पाकिस्तान में और इनके साथ ये पहली दफ़ा ये वारदात हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस में बखर पुलिस ने ये काम करते हुए इस टीम ने बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से इस सारे को रिकवर किया और इसकी वजह से हमारे जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी ये वारदात अब बंद हो चुकी है, कंट्रोल हो चुकी है। वारदातें कंट्रोल हो रही हैं, इससे बड़ा जो है असर हुआ है क्योंकि जो बड़ी डकैती थी वो ट्रेस हो गई और 5 रुकनी बैनुल अज़लाई गैंग जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरे साथ वो कंटेनर मालिक जो एल का बिज़नेस करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन बड़ा नुकसान था। आपको कैसा लगा जब ये आपको इत्तला मिली कि मैं आपका कंटेनर जो है वो डकैती हो गया? जब मुझे फ़ोन आया ना कि भाई आपका कंटेनर चोरी हो गया ना, सुबह का टाइम था, तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था, तो मैं फ़ौरन कराची से निकल के यहीं पे पहुंच गया, वो थाने पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद SHO साहब मेरे साथ फौरी चला गया मौका वारदात पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी रिकवरी भी हो गई और कंटेनर भी वापस हो गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो DPO साहब भी मेरे साथ 24 घंटे राब्ते में था मेरे साथ, SP साहब भी, DSP साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, और SHO साहब ने भी दिन रात एक करके मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा माल था वो वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा नुकसान था। जैसे आपको इत्तला मिली कि आपका कंटेनर और डकैत ले गए, तो पुलिस का रिस्पांस कैसा लगा और आपको उस वक्त उसकी कैफियत क्या थी? ज़बरदस्त पुलिस का रिस्पांस जो था बिल्कुल 100% मुझे अच्छा लगा। जो रिस्पांस यहीं पे था ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही मशकूर इन लोगों का। सबसे पहले आप SHO साहब से मिले? बिल्कुल SHO साहब के पास में चला गया। SHO साहब ने मुझे बोल दिया कि चले जाते हैं उधर मौका वारदात देखते हैं ना। मौका वारदात देख उसके बाद इन लोगों ने FIR दर्ज कर ली, फिर कार्रवाई शुरू कर ली, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर टारगेट भी लगा लिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी कोशिश है ये बखर पुलिस की। DPO बखर मोहम्मद नवीद साहब जो रात दिन मसरूफ़ अमल रहे, SHO साहब के पास आप गए। SHO साहब को भी यकीनन आपको इत्तला मिली है फौरी तौर पर, बहुत बड़ी डकैती थी आपके थाना की हदूद में, तो किस तरह लगा? पहले तो बहुत बड़ा हुआ होगा शॉक के, क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इत्तला मिली तो हकीकतन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, अल्लाह पे भरोसा रख के मैं चल पड़ा, लेकिन काम शुरू किया, अफसरान ने मेरी हदायत दी और अल्लाह के फजल करम से पहली रात ही मुलजमान को भी ट्रेस कर लिया और रिकवरी के करीब भी पहुंच गए। कितने मुलजमान पहले टेस्ट किए और किस तरह ये आप उस मुलजमान तक पहुंचे? पहले तो मुझे कार का खोज लगा, कार की खोज से फिर आगे मुलजमान की तरफ चला गया।
और डीपीओ साहब भी आपको बार बार आप में राब्ते में होंगे और क्या हिदायत जारी करते हैं? डीपीओ साहब वो 24 घंटे राब्ते में रहते थे। हकीकत माने कि 3-3 बजे भी डीपीओ साहब की कॉल आती थी और मुझे हिदायत जारी करते थे, जो भी हालात होते थे आगाही देते रहते थे। हबीब भाई आप भी बताएं, आप आईटी के ख़ास तौर पे मास्टर हैं, आप इनको लोकेशन देते रहे, साथ रहे, क्या कहें? जी, ये जो गैंग है ये बड़ा टेक्निकल गैंग है। सबसे पहले ये जो ड्राइवर्स होते हैं उनके सीरियास मंगवाते हैं और उनका जो रूट होता है वो कहाँ से डालते हैं, कहाँ से चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। बाद में उनको फिर किडनैप कर लेते हैं, डकैती लगाते हैं और बाद में हमने जो कैमरास हैं उनकी मदद से भी काफ़ी सारा इनको ट्रेस आउट किया और वहाँ से हमें क्लू मिले टेक्नोलॉजी से और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर लिया अल्लाह ताला की मदद से। सीसीटीवी कैमरों की भी काफ़ी मदद इनको हासिल रही और सेफ सिटी जो कैमरा हैं ये ज़रूर लगाए जाएँ अपने कारोबारी मराकज़ के बाहर, ताकि ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो आपके लिए तो फ़ायदेमंद हैं ही हैं। यहाँ पे जो एसोसिएशन के जो एल टैंकर एसोसिएशन के सदर सदाम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहले आप पहुँचे हैं, पहले आपने इतला दी, आपको किसने बताया? सबसे पहले जी मुझे सलमान बरकी साहब की कॉल आई है तकरीबन सुबह ना कि हमारी गाड़ी डकैती हो गई है, तो आप फ़ौरन थाने में पहुँचे। सबसे पहले मैं थाने में पहुँचा तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी SHO साहब का। SHO साहब ने जो मैं रिस्पांस दिया, मौके वारदात पे हमारे साथ गए। उसके बाद मैं बखर पुलिस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, DPO साहब का, DSP साहब का, कि जी हर वक्त हर लम्हा हमसे राब्ते में रहे। सुबह हम अर्ली निकल जाते थे और रात को 12-1 बजे तक पूरा हफ्ता हमारी ये जो थी टीम काम करती रही और अल्लाह के करम से हमें ये कामयाबी मिली है। बहुत शुक्रिया DPO बखर, SHO साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस हलके के बड़े सियासतदान भी हैं, साबिक़ MNA हैं। उनके हलके में ये बहुत बड़ी वारदात थी, तो इनसे भी जानते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने बखर पुलिस को, DPO साहब को, SHO साहब को, SP साहब को, DSP साहबान को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक बहुत बड़ी रिकवरी की है इन्होंने माशाल्लाह। जब से हमारे DPO साहब आए हैं यहाँ पे, तो इसके अलावा भी बहुत सी रिकवरीज़ हुई हैं। मेरे ख्याल में बखर रिकवरीज़ के हिसाब से इस वक्त बखर पूरे पंजाब में चंद पहले अजला में है जहाँ बहुत ज़्यादा रिकवरीज़ हुई हैं और चोरों से बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल, बाकी मसरूक़ा सामान बरामद करके तो इन्होंने जो मुद्दई थे, जिन लोगों की चोरियाँ हुई थी, जिनकी डकैतियाँ हुई थी, उनको वापस करवाया है। तो ये हमारी बखर पुलिस का और बखर का एजाज़ है। तो मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी वारदात ट्रेस की है। माशाअल्लाह हमारे DPO साहब की सरबराही में बखर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बखर पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है और इस तरह आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। इससे कबल जो है वो सैकड़ों मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं मुलजमान से, और जिनके मोटरसाइकिल चोरी थे उनके भी हवाले किए गए। इस तरह जो दीगर जो चोरी होने वाला सामान है वो भी मुलजमान से ट्रेस हो रहा है। रात दिन बखर पुलिस मसरूफ़ अमल है। तो इस कंटेनर के हवाले से जो एल टैंकर है जो बरामद किया गया है और मुलजमान को भी जिस तरह टेक्निकल अंदाज से और बड़ी मेहनत से उनको ट्रेस किया गया, ये यकीनन काबिल तहसीन है। ये तमाम सियासतदान, अवामी समाजी हल्के और जो मुद्दई मुकदमा हैं ये क्योंकि इनका तल्लक बखर से नहीं था, बाहर से था। असल में बाहर से असल ये होता है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो बाहर से आए हैं, लेकिन ये ख़ुद ही तारीफ़ कर रहे हैं कि बखर पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है और बाइखलाक इन्होंने हमारे साथ रवैया रखा और हमारा जो एल टैंकर है वो भी बरामद करवाया, मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया। तो ये बखर पुलिस का IG पंजाब RPO सरगोदा, DPO बखर मोहम्मद नवीद साहब, SDPO SP इन्वेस्टिगेशन और SHO अहमद अब्बास रोखड़ी और तमाम पुलिस अफसरान का और टेक्निकल टीम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और ये माले हार भी इन्होंने पहनाए हैं, दस्तार बंदी कर रहे हैं, ये मुतमिन नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, फिर नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।